जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाइयों और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आप लोग को सादर नमस्कार। आज के वीडियो में केपी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम एक टॉपिक करेंगे, विदेश यात्रा का योग। वो विदेश सेटलमेंट भी पता चलता है इससे। तो विदेश यात्रा कोई करेगा, किसी की कुंडली में विदेश यात्रा का योग है या नहीं, वो हम केपी कृष्णमूर्ति पद्धति के माध्यम से जानेंगे। हम जानते हैं 12वां भाव विदेश से संबंधित होता है। तो विदेश यात्रा के लिए जो हमारा संबंधित भाव होगा वो 12वां भाव होगा। तो कृष्णमूर्ति पद्धति में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारा सबलॉट। इसलिए इसको सबलॉट थ्योरी भी कहते हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति को सबलॉट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमें देखना है कि 12th कस्पल सबलॉट कौन है। तो वीनस है। ये आपका किसी का डिटेल्स है, मेरे क्लाइंट का। उसका डेट ऑफ बर्थ है 29 मार्च 1986। टाइम ऑफ बर्थ है 9:55 सुबह का और प्लेस ऑफ बर्थ है दिल्ली। ये D1 चार्ट है जिसको हम लग्न चार्ट कहते हैं, और ये कष्ट कुंडली है जिसको हम केपी चार्ट कहते हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति में कोई सिंगल हाउस रिजल्ट नहीं देता, वहाँ एक ग्रुप ऑफ हाउसेस रिजल्ट देते हैं। कॉम्बिनेशन बनता है हाउसेस का। तो जो विदेश यात्रा का कॉम्बिनेशन है वो है 3, 9, 12, मतलब 3rd कस्प, 9th कस्प और 12th कस्प। इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको डिजायर्ड रिजल्ट देगा। या तो 3 प्रेजेंट होना चाहिए, या 9 प्रेजेंट होना चाहिए, या 12 प्रेजेंट होना चाहिए, या इनमें से 2 प्रेजेंट होना चाहिए, या तीनों के तीनों प्रेजेंट हो। यदि कोई नहीं हो तो इसका मतलब ग्रह साइलेंटली सपोर्ट कर रहा है उस इवेंट के लिए। और 12th हाउस फ्रॉम एनी हाउस निगेट्स द रिजल्ट। तो सबलॉट डिसाइड करता है रिजल्ट कि इवेंट कैसा होगा, अच्छा होगा, खराब होगा, नहीं होगा। तो हम इस कुंडली को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति की कुंडली में विदेश यात्रा का योग है कि नहीं। वीनस को चेक करेंगे तो कृष्णमूर्ति पद्धति में कहा गया है कि प्लैनेट अपना रिजल्ट तो देता ही है, साथ में स्टार लॉर्ड का भी रिजल्ट देता है, नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देता है, और सबलॉट प्लैनेट का सबलॉट डिसाइड करता है कि रिजल्ट अच्छा होगा या खराब होगा। बेसिक रूल यही है। तो तीनों लेवल पे रिजल्ट को देखा जाता है, प्लैनेट लेवल पर, स्टार लॉर्ड लेवल पर, सबलॉट लेवल पर। निकालते कैसे हैं ये जो सिग्निफिकेटर किन किन भाव का ग्रह रिजल्ट देगा, ये निकालते कैसे। तो ये बहुत सिंपल है। देखने में कठिन लग रहा है कि ये कठिन है, बहुत ही आसान है ये। आप जो सीखिए इसको, मतलब देखना सीखिए। बीएमएम के तरीके से इसको देखते हैं। बीएमएम का मतलब हुआ प्लैनेट कहाँ बैठा है और कहाँ का मालिकाना है। तो जनरली प्लैनेट्स को 2 भावों के स्वामी होते हैं। तो एमएम मतलब 2 भावों का मालिकाना। सूर्य और चंद्रमा तो 1-1 भाव के होते हैं, बाकी सब 2-2 भाव के होते हैं। तो आपका देखिए फटाफट सब निकल रहा है। वीनस को चेक कीजिए। ये वीनस है, 12th कस्पल लॉर्ड सबलॉर्ड वीनस है। तो वीनस कैसे रिजल्ट देगा, तो किस भाव में बैठा हुआ है। तो किस भाव में बैठा हुआ है ये आप कष्ट कुंडली में देखेंगे, क्योंकि ग्रह भाव परिवर्तन करते हैं, राशि परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे वीनस कष्ट कुंडली में कहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये कष्ट कुंडली में यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये 11वें भाव का रिजल्ट देगा। तो 11वें भाव का रिजल्ट आ गया। और किन किन भावों का स्वामी है ये आप D1 में देख लीजिए। तो किन किन भावों का स्वामी है, तो 1st हाउस का स्वामी है और 6th हाउस का स्वामी है। तो 1 और 6 का रिजल्ट दिया। तो बीएमएम से सारे निकल आते हैं जो भी सिग्निफिकेटर होते हैं, जिस भावों का रिजल्ट देता है वो यहाँ पे निकल आता है बीएमएम से, कहाँ बैठा है और कहाँ का मालिकाना है। केतु और राहु का रिजल्ट थोड़ा सा ज़्यादा देखना होता है, और केपी में राहु केतु को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिस्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं राहु केतु को,
क्योंकि राहु केतु बहुत सारे भाव का रिजल्ट देता है। अब कैसे देखेंगे कि राहु और केतु क्या रिजल्ट देता है, कैसे देता है। तो यहाँ पे वीनस का स्टार लॉर्ड केतु है, तो केतु इतने सारे भावों का रिजल्ट दे रहा है। तो निकालेंगे हम कैसे देखेंगे। तो केतु कहाँ बैठा हुआ है, केपी चार्ट में जाएंगे तो यहाँ बैठा हुआ है, तो इसने 5वें भाव का रिजल्ट दिया, तो यहाँ 5 देखिए दिख रहा है। अब केतु किसकी राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ 7वीं राशि में बैठा हुआ है, मतलब वीनस की राशि में बैठा हुआ है, तो वीनस का रिजल्ट देगा। वीनस किन किन भावों का स्वामी है, तो फर्स्ट हाउस 6th हाउस का स्वामी है। तो देखिए 1st और 6th कंफर्म हो गया। कहाँ बैठा हुआ है केतु, तो 5वें भाव में बैठा, वो तो मैंने बता दिया कि 5 का रिजल्ट ये दे रहा है। अब आपको देखिए कि केतु D1 में किसके साथ बैठा हुआ है, ये D1 में देखना है। तो केतु बैठा हुआ है मून के साथ, मून के साथ बैठा हुआ है, मतलब मून का भी रिजल्ट देगा। मून कौन से घर का स्वामी है, चौथे घर का स्वामी है, तो चौथे घर का तीसरे घर का स्वामी है, तो ये तीसरे घर का रिजल्ट दे रहा है। इसको देख कौन से ग्रह रहे हैं, आस्पेक्ट कौन कौन से ग्रह कर रहे हैं, तो आस्पेक्ट कर रहे हैं यहाँ से वीनस, तो वीनस का रिजल्ट तो इसने पहले ही दे दिया। राहु केतु एक ही एक्सिस होता है, तो ये कभी ना कंफ्यूज कीजिए कि राहु भी देख रहा है, ये दोनों एक ही एक्सिस है। ये आपका सिर है और ये धर है, तो एक एक्सिस मानते हैं इसको। अब जुपिटर इसको देख रहा है, देखने का एस्पेक्ट हम लगाएंगे यहाँ पे। हम कहते हैं केपी में कोई दृष्टि नहीं होती ग्रह की, लेकिन राहु केतु के लिए देखा जाता है दृष्टि को। तो ये आपका 7, 8, 9 9वीं दृष्टि से जुपिटर देख रहा है, ये D1 में देखेंगे कि एस्पेक्ट D1 में देखेंगे। सिर्फ केपी को यूज करते हैं हम कि ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि भाव परिवर्तन हो जाता है केपी में। तो जुपिटर का ये फल देगा, जो इसको देख रहा है तो केतु उसका फल दे देगा। तो जुपिटर कौन कौन से भाव का स्वामी है, तो 9 और 12 यहाँ है, मतलब 8वें हाउस का और 11वें हाउस का स्वामी है। तो 8 और 11 आ गया। कहाँ बैठा हुआ है, तो वो देखेंगे हम, यहाँ देखेंगे केपी में कुंडली में, तो जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है, तो ये 10वां भाव है, तो 10वें भाव का भी रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से हम राहु केतु का रिजल्ट देखते हैं। तो देखने तो बड़े आराम से आपको आ गया होगा। BMM याद रखिए, कहाँ बैठा हुआ है और कहाँ का मालिकाना है, सारे सिग्निफिकेटर आ जाएंगे। अब आप थर्ड कस्पल सबलॉर्ड को भी देखिए, तो इसका थर्ड कस्पल सबलॉर्ड है, ये थर्ड, क्योंकि 3, 9, 12 इन्वॉल्व हो रहा है, तो थर्ड कस्पल सबलॉर्ड केतु है और 9th कस्पल सबलॉर्ड भी केतु है। तो केतु को चेक कर लेंगे, तो केतु का हम निकाल ही चुके कौन कौन से भावों का फल देगा। तो 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11। राहु का भी ठीक उसी तरह निकालेंगे जैसे केतु का निकाला, तो वो हो गया 1, 3, 6, 7, 11, 12। तो केतु का स्टार लॉर्ड राहु है और सब लॉर्ड भी राहु है। अब आप चेक कीजिए क्या 12th कस्पल सब लॉर्ड इन्वॉल्व हो रहा है। तो आपका जो केपी में कॉम्बिनेशन सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है जॉब के लिए, वो होता है 2, 6, 10, 11, मतलब कॉम्बिनेशन जॉब का यही है। तो आप देखिए, और 10, 11 का कॉम्बिनेशन सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन माना जाता है। 10, 11 का कॉम्बिनेशन पावरफुल माना जाता है, और 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन खराब माना जाता है। 6 स्ट्रगल देता है, 8 पीड़ा देता है, और 12 तो ख़त्म ही कर देता है, लॉस ही कर देता है। तो 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन जहाँ इन्वॉल्व हुआ वो रिजल्ट खराब हो जाएगा। लेकिन 10, 11 की पावर इतनी ज़्यादा है कि 10, 11 इसको डिफीट कर देता है, मतलब 6, 8, 12 और 10, 11 कहीं बैठा हुआ है तो 10, 12 अपना रिजल्ट देगा, 6, 8, 12 कुछ नहीं कर सकता, इतनी पावर होती है। तो 10, 11 देखिए यहाँ है स्टार लेवल पर, मतलब ये रिजल्ट दे रहा है वीनस 10, 11 का, मतलब ये कमाने खाने वाली बात है, मतलब जॉब में ये बहुत तरक्की करेगा। 11 इज हाउस ऑफ गेंस, तो गेंस का रिजल्ट है, ये कर्म का रिजल्ट है। तो ये फॉरेन में निवास करता है और वहीं
जॉब करता है और अच्छी पोस्ट पे जॉब करता है। विदेश जाना इसका कैसे प्रूव हुआ? तो 12 कस्पल सबलॉर्ड इन्वॉल्व हुआ जॉब में, तो इसकी बाहर जॉब है। केतु को चेक कर लीजिए 3rd और 9th के लिए, तो आप देखिए 12वां भाव इन्वॉल्व हो गया, ये 12वां भाव इन्वॉल्व हो गया स्टार लॉर्ड लेवल पे भी और सब लॉर्ड लेवल पर भी, मतलब इसका विदेश जाना कंफर्म हुआ। ये बंदा विदेश गया, वही जॉब कर रहा है, सक्सेसफुल है, क्योंकि 10-11 का इसको साथ मिला हुआ है। तो आपको साफ पता चल रहा है। अब ये 9 कहीं दिख नहीं रहा है, तो 9 कहीं दिख रहा नहीं रहा है, इसका मतलब नहीं है कि ये नहीं जाएगा। 3 का साथ मिलना चाहिए, 9 का साथ मिलना चाहिए, 12 का साथ मिलना चाहिए, 1 का भी स्ट्रांगली साथ मिलेगा तो रिजल्ट आएगा। इनमें से 2 का भी साथ मिलेगा तो रिजल्ट आएगा, तीनों का साथ मिल गया तो भी रिजल्ट आएगा। इस तरह से सोचा जाता है, सिर्फ देखा जाता है, स्ट्रांगली निगेट नहीं करना चाहिए सब लॉर्ड लेवल पे। 12th हाउस फ्रॉम एनी हाउस निगेट्स द रिजल्ट, उसका ध्यान रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे साथ पता चल रहा है 12 के इन्वॉल्वमेंट से, और साथ में आपका 11 भी है, 3 भी है, 3 भी है, 10 भी है, 11 भी है, 6 भी है जॉब के लिए। तो ये 6, 10, 8 के साथ नहीं जाएगा, ये 6 जाएगा 10, 11 के साथ। जब ऑप्शन होता है 6 के लिए 8 के साथ जाने का और 10, 11 के साथ जाने का, तो ये जाएगा 10, 11 के साथ, क्योंकि 10, 11 ज़्यादा पावरफुल है। तो इस तरह से इस कुंडली से पता चल रहा है कि ये व्यक्ति विदेश गया और वहीं सेटल है। और किस लिए सेटल है? जॉब के लिए। 10, 11 और 12वां भाव इन्वॉल्व हुआ। तो केपी कुंडली में केपी के मेथड से हम बड़े आराम से रिजल्ट निकालते हैं। इतने सारे सिग्निफिकेटर को देख के डरने की जरूरत नहीं कि इन सब का रिजल्ट कैसे निकालेंगे, बड़े आराम से रिजल्ट निकलता है। और सिग्निफिकेशन कैसे निकलता है वो उसका बहुत आसान तरीका मैंने आपको बता दिया। BMM के हिसाब से निकालिए, कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ का मालिकाना है, तो आपका सारा रिजल्ट भावों का फटाफट निकल आएगा। और केतु इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम जानते हैं केतु विदेश यात्रा का कारक होता है, क्योंकि 12वें भाव में वो बहुत एग्जाल्टेड की तरह बिहेव करता है। तो केतु विदेश यात्रा का इसलिए कारक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लगाना, आपको सारा सिग्निफिकेशन लगाना आ गया होगा। और 12th कस्पल सबलॉर्ड इन्वॉल्व होता है विदेश यात्रा के लिए, वो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले वीडियो में कोई और टॉपिक लेकर के आपके साथ चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।